इजराइल और हमास की जंग के बीच मिस्र ने रफा बॉर्डर खोलने और वहां से गाजा के लोगों को मदद पहुंचाने की अनुमति दे दी है। ये जानकारी अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने दी है। उन्होंने बताया कि 20 अक्टूबर को मानवीय सहायता के लिए 20 ट्रकों को मदद के लिए बॉर्डर से भेजा जाएगा। खबर है कि 200 से ज्यादा ट्रक रफा क्रॉसिंग के पास रुके हैं। बाइडेन ने गाजा और वेस्ट बैंक में मानवीय सहायता के लिए $100 मिलियन की घोषणा भी की है। देखिए, गाजा के दो तरफ इजराइल है, तीसरी ओर समंदर है। एक सीमा जो है वो मिस्र से लगती है, लेकिन वहां से भी कौन आ जा सकता है उस पर इजराइल का नियंत्रण है। ऐसे में गाजा के आम नागरिकों की सारी उम्मीदें टिकी हैं रफा क्रॉसिंग पर। ये इतनी अहम क्यों है, आइए जानते हैं। अगर आपको गाजा से निकलना हो तो 3 रास्ते हैं, या कहिए 3 बॉर्डर क्रॉसिंग है। कुछ वैसे ही जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच में वाघा सीमा है। बाढ़ के बीच एक गेट है। अगर आपके पास ज़रूरी कागजात हैं तो आप एक देश से दूसरे देश में जा सकते हैं। अब इजराइल तो फिलिस्तीन या गाजा को देश मानता नहीं है, लेकिन बॉर्डर क्रॉसिंग पर वैसी ही सख्ती रहती है जैसे कि आम बॉर्डर्स पर होती है। इरेज क्रॉसिंग जो है वो उत्तरी गाजा को इजराइल से जोड़ती है। इजराइल ने इसी इलाके को खाली कराने का फरमान जारी कर दिया है। उत्तरी गाजा सुनकर लग सकता है कि पूरा पश्चिम और दक्षिण गाजा खाली होंगे, लोग वहां जा सकते होंगे, लेकिन हम आपको यहाँ पे बता दें कि उत्तरी गाजा जिस इलाके को कहते हैं वो गाजा पट्टी का करीब 40% इलाका है। यहीं पर गाजा पट्टी की अधिकतर आबादी रहती है। यहाँ मौजूद गाजा शहर में ही 8 लाख लोग रहते हैं। 7 अक्टूबर को हुए हमले में हमास ने इरेज क्रॉसिंग पर भी हमला किया था। तभी से इजराइल ने इस क्रॉसिंग को बंद कर रखा है। तो गाजा के लोग इरेज क्रॉसिंग से गाजा नहीं छोड़ सकते हैं, और ना ही वहां से रसद यानी सामान, जो जरूरी सामान है मदद का, वो गाजा आ सकता है। दक्षिणी गाजा में जहां इजराइल, मिस्र और गाजा की सीमा है, वहीं मौजूद है ये क्रॉसिंग। इसका ज़्यादातर इस्तेमाल जो है व्यापारिक गतिविधियों के लिए किया जाता है। इस क्रॉसिंग पर भी इजराइल ने चक्का जाम लगा रखा है, सेना तैनात है। तीसरा रास्ता है रफा क्रॉसिंग। नक्शे के हिसाब से देखें तो रफा क्रॉसिंग जो है वो मिस्र और गाजा की सीमा पर है। इजराइल की ज़मीन यहाँ से नहीं लगती, इसके बावजूद भी यहाँ भी इजराइल एक स्टेक होल्डर है। साल 2007 में जब गाजा पूरी तरह से हमास के नियंत्रण में आया तो इजराइल और मिस्र ने मिलकर रफा क्रॉसिंग पर सुरक्षा कारण बताकर ब्लॉकेट लगा दिया। माने रफा क्रॉसिंग से कौन और क्या आ जा सकता है, इसमें इजराइल का सीधा दखल रहता है। जिस व्यक्ति या सामान को मिस्र या इजराइल अपनी सुरक्षा के खिलाफ मानते हैं तो उसे रोक दिया जाता है। युद्ध की स्थिति में रफा क्रॉसिंग की अहमियत जो है इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि ये वो इकलौता रास्ता है जहां से आम फिलिस्तीनी किसी दूसरे देश यानी मिस्र में शरण ले सकते हैं। बाकी सीमाएं या तो इजराइल से लगती हैं या फिर समंदर से। रफा क्रॉसिंग वो इकलौता रास्ता था जहां से हमले के बाद पहले कुछ दिन गाजा में ज़रूरी सामान की कुछ आपूर्ति होती रही, लेकिन फिर इजराइल ने यहाँ भी हवाई हमले किए और इस क्रॉसिंग से भी आवाजाही पूरी तरह से बंद हो गई। बहुत सीमित संख्या में लोग क्रॉसिंग को पार कर पा रहे हैं। मदद सामग्री और ज़रूरी सामान से भरे दर्जनों ट्रक जो हैं रफा बॉर्डर पर खड़े हुए हैं। हज़ारों लोग भी सीमा के पास इस उम्मीद में जमा हो रहे हैं कि जैसे ही क्रॉसिंग खुलेगी वो हमले से बचने के लिए मिस्र चले जाएंगे। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक 7 अक्टूबर के तनाव से पहले इस बॉर्डर पर हमास और मिस्र का नियंत्रण हुआ करता था। बीबीसी ने मिस्र की मीडिया के हवाले से लिखा कि इजराइल की ओर से बीते 9-10 अक्टूबर को हुए 3 हमलों के बाद से क्रॉसिंग बंद है। मिस्र की सरकार ने 12 अक्टूबर को इजराइल से आग्रह किया था कि रफा बॉर्डर पर बमबारी रोकी जाए ताकि गाजा के लोगों तक मानवीय सहायता पहुंचाई जा सके। इजराइल अब तक कह रहा था कि अगर इसे खोला गया तो हमास के आतंकी उसके यहाँ घुस सकते हैं, लेकिन अब अमेरिका के कहने के बाद रफा बॉर्डर खोला जा रहा है मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके लिए तमाम जानकारी जो है बेहतरीन अंदाज में जुटाई थी हमारे सहयोगी जो हैं निखिल, उन्होंने। मेरा नाम है विकास वर्मा, देखते रहिए दिल्ला लैपटॉप। शुक्रिया।